अगर इस व्यवस्था का ठीक से संचालन हो और मनुष्य इस व्यवस्था को एकदम बारीकी से पालन करता रहे तो किसी मोक्ष के लिए किसी तप जप ध्यान ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था ही उसको उस मोक्ष जिसको हम कहते हैं वहाँ तक पहुँचा देती थी। तो धर्म जैसी कोई चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही है, सब पाखंड दिखाई दे रहा है और मोक्ष तो दूर की बात है। सुख का ऊब भी दुख बन जाता है। सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी। आज हमारे धर्मधरा राज्य में स्वामी आनंद रूपम जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। कुंभ का वातावरण चल रहा है, साधु संतों का लगातार यहाँ आगमन हो रहा है। इस पवित्र धरा में उनके आने का लक्ष्य पूछते हैं और कुछ जो ऐसी बातें हैं जो मानव जीवन में बहुत सारी बातें उथल पुथल होते रहती है, सही निराकरण उसका हो नहीं पाता। हम स्वामी जी से चाहेंगे कि उनसे कुछ बातों की जिज्ञासाओं को हम उनसे जानकारी लें, क्योंकि संत ज्ञानी जो होते हैं काफ़ी विद्वान होते हैं और उनके अंदर अध्यात्म की बहुत सारी शक्तियाँ होती है। हजारों संत लाखों संत हमने देखा है, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक ऐसा योग गुरु के रूप में आज हम पाए हैं, हम सब धन्य हैं। रवि जी, आप काफ़ी सानिध्य में रहते हैं संत जी के। संत जी का परिचय अगर आप पूरा बताएं तो ज़्यादा अच्छा। स्वामी जो है, इनका नाम स्वामी आनंद रूपम के नाम से हम इनको संबोधित करते हैं, इनका नाम है। और इनका जो है वो योग की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रहा है। योग और ध्यान, क्या लगता है ध्यान क्यों जरूरी है इंसान को? पहले सबसे ज़रूरी तो आज के समय में मन की शांति, उसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा यदि मन शांत होगा तो आदमी जो है संसार में चारों ओर उस शांति को फैला सकता है। और इससे संसार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी फ़िलहाल शांति की है, तो वो आएगी ध्यान से। देखिए, रवि मिश्रा जी उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी हैं, वो भी काफ़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हम बाकी बातें बैठ करके संत जी के साथ कहेंगे और आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ कि कहीं हम बैठें। जी, संत का आगमन हो जाता है, जिस धरा पर संत का वास हो जाता है वो धरा, वो भूमि, वो भी पवित्र हो जाती है। बस हम आपको बता दें, ये जो हमारे पीछे जो है वो शमशान घाट है और ये आप सामने देख सकते हैं, ये नदी के किनारे हैं। महानदी त्रिवेणी संगम का किनारे है और यहाँ पे संगम का एक शानदार आपको दृश्य देखने को मिल सकता है। और उसके किनारे में शमशान घाट के नीचे में हम बैठे हुए हैं। संत जी के साथ हमारे अनुज रवि मिश्रा जी भी हैं और हमारे अनुज भाई कमलेश सिन्हा जी भी हैं। आज हम उन बातों पर चर्चा करना चाहेंगे जिन बातों की जेहन में कई उथल पुथल होते रहता है। शायद हमारी मन की उन दिग्भ्रमित बातों को, उलझन को हमारे संत जी निराकरण कर सके। मन में कई ऐसी बातें आती हैं, वातावरण भी ऐसा दूषित हो चुका है। अभी जो वर्णों के बारे में जो विवादें चल रही है उसमें वास्तव में शास्त्रों के हिसाब से 4 वर्णों को किस प्रकार से बांटा गया है और क्या वर्ण का बांटना उचित है, या इस पर क्या ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस पर विचार किया था, इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारा विवाद होता है ये 2 श्लोकों से शुरू होता है। पहला तो मनुस्मृति के श्लोक से होता है कि वो कह रहे हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज जायते, ठीक है। और दूसरा गीता से लिया गया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा।
अब इसी 2 श्लोकों को लेके अलग अलग तरीके से हमारे जो जितने भी संत महात्मागण हैं वो अलग अलग बोलते हैं। कोई कहते हैं, शंकराचार्य जैसे कहते हैं कि जन्म से वर्ण है वो तय होता है, कोई कहते नहीं कर्म से तय होता है। और यही विवाद है वो आज दिख रहा होगा आपको। मैं इसको किसी दूसरे एंगल से देखता हूँ और यही एंगल मुझे लगता है कि मनु का भी कहना मैं जैसा समझता हूँ वही था और भगवान श्री कृष्ण भी जो कह रहे हैं जैसा मैं समझता हूँ वही था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कह रहे हैं कि जन्मना जायते शूद्रा, तो पहले शूद्र का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो शूद्र का कहने का मतलब होता है अनगढ़। वहाँ पे अगर जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेके आता है तो आप उसको क्या कहेंगे? वो सीखा सुखाया आता है क्या? अनगढ़ ही है वो। तो इसीलिए मनु कह रहे हैं कि भाई जन्मना जायते शूद्रा कहने का मतलब ये है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, मतलब अनगढ़ होते हैं। उसकी चेतना है वो अभी अनगढ़ है। और संस्कारात द्विज जायते, जब उस पर संस्कार पढ़ते हैं, शिक्षा पढ़ता है, धर्म पढ़ता है ना, तब उसका द्विज मतलब यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है। द्विज का मतलब है दोबारा जन्म होता है उसका, है ना। तो जब उस बड़ा होता है वो धीरे उस पर शिक्षा दी जाती है, उस पर संस्कार दिया जाता है, तब उसका दोबारा जन्म होता है, ऐसा उनका कहना है। तो इसीलिए जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य नहीं है। जन्म से सभी अनगढ़ है चेतना की दृष्टि से, ठीक है। अब जब वो बड़े होते हैं उसको संस्कार दिया जाता है, उसके हिसाब से तय होता है कि अब वो आगे क्या बनेगा। अब यहाँ पर भी 2 बातें हैं। 2 बातें ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण जो कोट कर रहे हैं उसको मैं लूँगा। वो कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टा, मतलब मेरी सृष्टि को मैंने 4 वर्णों से बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 4 टाइप के हैं। वर्ण मतलब टाइप के हैं। अब वो टाइप क्या है? तो उसकी चेतना है वो किस दिशा पे उसको खींचती है, वो उसका टाइप है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर उसकी खोज ज्ञान की तरफ है, उसको ज्ञान की खोज में ही तृप्ति मिलती है। उसको धन दौलत दे दो, पावर दे दो, उसको कोई लेना देना नहीं उससे। उसको लगता है कि नहीं, मुझे खोजना है, पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, गुरु को से ज्ञान लेना है, खाली खोज ज्ञान की ही। अगर तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये भी एक टाइप है। ये कौन सा टाइप है? ब्राह्मण का टाइप है, ठीक है। वैसे किसी आदमी की खोज है वो पावर के लिए है कि मुझे राजा सम्राट बनना है, ये बनना है, वो चाहिए। ये पावर की खोज है, उसकी चेतना सिर्फ पावर, तब तक वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। कुछ ज्ञान का बात बता दो, चाहे उसको कितना भी धन दे दो, उसको कुछ मतलब नहीं, वो सब लात मार देगा अगर पावर चाहिए तो। ये टाइप कौन सा है? भगवान के हिसाब से क्षत्रिय है। ऐसी एक आदमी है वो धन के लिए सब कुछ त्याग सकता है, उसकी खोज सिर्फ धन धन द्रव्य, तो वैसे टाइप। एक आदमी जो है उसको लेना देना नहीं है, उसको पावर वावर कुछ नहीं चाहिए, प्लस से भी उसको कोई आसक्ति नहीं है, उसको किसी की मदद कर दे, किसी की सेवा कर दे, उसमें ही उसको संतुष्टि मिलता है, तो वो शूद्र टाइप है। तो ऐसा करके 4 टाइप के लोग इस दुनिया में हैं, वो भगवान से उस जमाने में कहे गए हैं। और आज की इस चीज़ को एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए कार्ल गुस्ताव जुंग, उसने इस चीज़ को प्रूव किया अपने 25 सालों के अध्ययन के आधार पे। उन्होंने भी यही कहा कि मनुष्य है वो 4 टाइप के हैं, जो बात हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और भगवान श्री कृष्ण कहे, कार्ल गुस्ताव जुंग भी कह रहे हैं। तो ऐसा 4 टाइप के लोग होते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं टाइप लेके कोई आदमी पैदा होता है, पैदा तो आदमी अनगढ़ ही होता है, उसमें 4 टाइप की संभावना होती है। अब उसको कौन से टाइप की संभावना के लिए समाज है, परिवार है और उसको वातावरण और माहौल मिलता है, उसके हिसाब से उसका टाइप है उभर के आता है और उसका दोबारा जन्म हो जाता है। बात समझ में आई, है ना। और इसमें कोई चीज़ जो नहीं, सही अर्थों में अगर कहा जाए तो जैसे एक परिवार होते हैं, चारों पुत्रों कोई गारंटी नहीं कि तो उसके यहाँ भी तो ये जो वर्ण की बातें हैं वहाँ भी सार्थक किस प्रकार, क्योंकि आप एक ही माँ बाप के एक बच्चे जो आए हैं, चारों बच्चे, तो उनका एक टाइप नहीं होता है ना। हो सकता है उसी में कोई ब्राह्मण निकल जाए, ज्ञान खोज में निकल जाए, उसी में कोई हो सकता है कि आर्मी में चला जाए, शक्ति की खोज में चला जाए, उसी में हो सकता है कोई कि डॉक्टर बन जाए, नर्स बन जाए, सेवा का काम करने लगे। तो उसी में भी अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन 4 टाइप ही हैं, 5वां टाइप नहीं मिलेगा आपको, ये तय है।
और इसी को आधार बना के हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जिसको हमने वर्ण व्यवस्था, हालांकि आज वो दूषित हो गया है ना समझने के कारण। ये जैसे मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने ज्ञान की खोज में अपना पूरा जीवन लगाया है, और कल मुझे किसी छत्री के यहाँ मुझे जन्म मिल जाए और मुझे छत्री का माहौल मिल जाए, तब तो मेरी पूरी यात्रा जो है फिर ABCD से शुरू करनी पड़ेगी। तो भाई नियम से क्या होना चाहिए था कि अगर मैंने इस जन्म में जिस दिशा पे मैंने काम किया है, जिस ज्ञान की खोज में मैंने काम किया है, अगर मुझे अगला जन्म भी वहीं से शुरू करूं मैं, तो ये मुझे सुविधा होगी ना। तो इसके लिए मनु ने ये व्यवस्था बनाई थी। ये चीज़ आज किसी को पता नहीं है। ये हमारे अगले जन्म के लिए भी ये व्यवस्था थी, ताकि हमको इधर उधर भटकना मत पड़े, हमको एक चैनल मिलता रहे हमेशा हमको, ताकि अपने जो चेतना की जो जिसको मोक्ष कहते हैं हमारे यहाँ, उस यात्रा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न मत हो, ताकि ये इस व्यवस्था के तहत चलता रहे। ये मनु का इतना बड़ा योगदान है, कोई समझ नहीं रहा इस चीज़ को। चलिए ठीक है आदरणीय, ये तो आप बहुत बारीकी के साथ आपने हमको बताने का प्रयास किया, और ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। खास करके स्वामी जी एक बात और जहन में उठता है कि इंसान की जो अवस्थाएं होती है, 4 अवस्था वो पार करता है। शास्त्रों में भी लिखा है, ज्ञानियों ने भी कहा है, ऋषि मुनियों ने भी कहा है, लेकिन ये सारी अवस्थाएं बिगड़ी हुई है। तो वास्तव में इंसान की जो ये 4 अवस्था होता है, बाल्यावस्था से लेकर के वानप्रस्थ तक से जो पहुंचते हैं, उसके बारे में बारीकी से बताएं कि किस प्रकार से इस सांसारिक जीवन को भी चलाते हुए हम उसको अमल कर सकते हैं। उसका कुल कारण ये है कि जैसे अभी आपने पिछला जो हमने अभी चर्चा किया है वर्ण के बारे में, तो इसके साथ साथ हमारी ऋषि मुनियों ने एक और काम किया, आश्रम व्यवस्था। तो उसका नाम ही था वर्ण आश्रम। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो हुआ क्या है, वर्ण व्यवस्था तो गड़बड़ हो ही गया, आश्रम व्यवस्था तो पूरी तरीके से गड़बड़ हो गया है। आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था ये थी कि भाई आपके जीवन को 100 साल माना जाता था कि मनुष्य 100 साल जीता है, तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया। अब वो 4 भागों में बांटना भी बहुत मनोवैज्ञानिक था। 25 साल के बाद ये हो जाती, 50 साल के आते आते ये हो जाती है, उसके बाद ये हो जाती है, ऐसा उन्होंने 4 भागों में उस स्थिति को, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को आधार बनाकर उन्होंने 4 भागों में जीवन को बांटा। उसी 4 भागों का नाम था, पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आधार बनाकर इस व्यवस्था को बनाई गई थी, आश्रम व्यवस्था को। तो इस व्यवस्था का संचालन है वो हमारे पूर्वज है, हालांकि अब बहुत पहले से टूट गई, लेकिन एक समय तक चलता रहा है ये व्यवस्था। गुरुकुल में लोग अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कराने के लिए भेजते थे, वहाँ उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जो वापस आते थे उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिलाया जाता। 50 साल के आते आते वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते थे और अब वानप्रस्थी हो जाते थे, और वानप्रस्थ का जो फूल है वो संन्यास होता था 75 साल में। तो ये आश्रम व्यवस्था आज जो टूट गई है, इसी का परिणाम है कि आपका धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष जो इस आश्रम व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म आपके 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ और काम है वो आपका 25 साल से 50 साल के बीच गृहस्थ आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है, और वानप्रस्थ जो आपका जुड़ा हुआ है निष्काम कर्म, वहाँ से शुरू होना पड़ेगा। ठीक है, 50 साल के आते आते निष्काम कर्म शुरू होना पड़ेगा, और मोक्ष की यात्रा के लिए वहाँ से मार्ग प्रशस्त होगा। तो 75 साल के आते आते आपका संन्यास का फूल खिल जाएगा, और आदमी मोक्ष में चला ही जाता था इस व्यवस्था के आधार पे। अगर इस व्यवस्था का ठीक से संचालन हो और मनुष्य इस व्यवस्था को एकदम बारीकी से पालन करता रहे, तो किसी मोक्ष के लिए किसी तप, जप, ध्यान, ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये व्यवस्था ही उसको उस मोक्ष जिसको हम कहते हैं वहाँ तक पहुँचा देती थी। इतनी पावरफुल व्यवस्था थी। आज व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे ही पूछूंगा तो क्या आपने अब ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल में जाके पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। मैं आप ही को कहूँगा कि कल 50 साल आपकी उम्र हो जाएंगी तो वानप्रस्थी हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो आज व्यवस्था कहीं दिखाई दे नहीं रही है। इसी कारण क्या हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो मनुष्य के जीवन के लिए ये 4 जरूरी चीज़ है, ये पूरी नहीं हो रही है। पूरा जीवन मनुष्य का किस में निकल जा रहा है? अर्थ और काम में। तो धर्म जैसी कोई चीज़ दिखाई भी नहीं दे रही है, सब पाखंड दिखाई दे रहा है, और मोक्ष तो दूर की बात है। ठीक है ना। तो इस वो आश्रम व्यवस्था के नष्ट होने के कारण आज जितनी भी संगतियां दिखाई दे रही है, जितना निराशापन दिखाई दे रहा है, मनुष्य जितना दुखी दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम है।
देखिए वास्तव में कितनी बड़ी बात से संत जी ने कह दिया। एक बात और जहन में उठती है संत जी, कहते हैं भगवान भी, ईश्वर भी, देवता भी इस मनुष्य होने के लिए तरसता है। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है कि शास्त्र भी कहते हैं, ऋषि मुनि और संत महात्मा गण भी कह गए कि बड़े तुलसीदास जी कह गए कि बड़े धन्य मानुष, है ना, मानुष तन पावा। मतलब इतना दुर्लभ है मनुष्य योनि को पाना, और इसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी क्यों में लगे हुए हैं कि कब हमको मनुष्य जीवन मिले। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि वो कर्म योनि नहीं है। अच्छा जी, वहाँ कर्म के चुनाव की संभावना नहीं है। वो उन्होंने इतना अच्छा कर्म कर लिया है, वो सुख भोग रहे हैं। इतना केवल भोग का जीवन है, वो भी भोग का जीवन है, लेकिन सुख भी उबा देता है ना। लगातार सुख, अरे लगातार कोई भी चीज हो। मैं रोज आपको कोफ्ता मलाई खिलाऊं, कितने दिन खाओगे? उब जाएंगे। ऐसे ही सुख है, वो इतने सुख में है देवता कि उब गए उससे। अब वो उब गए तो वो भी दुख बन गया। सुख का उब भी दुख बन जाता है, तो देवता भी दुखी हो गए हैं। अब वो भी क्यों में लगे कि कब मनुष्य जन्म मिलेगा। क्यों मनुष्य जीवन चाहिए? क्यों इतना? क्योंकि ये कर्म योनि यही है मात्र। यहीं पे आप चुनाव कर सकते हो अपने कर्म की, और उस चुनाव करके आप यहाँ से मुक्ति पा सकते हो, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष जो है वो सिर्फ मनुष्य योनि से ही संभव है, इसीलिए इतना दुर्लभ योनि है ये। देवता भी तरसते हैं इसको पाने के लिए। पशु बेचारे, वो भी बेचारे लाचार हैं, प्रकृति बस जी रहे हैं। देवता भी सुख से उब गए हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं वो भी। ऐसा मत सोचिएगा कि देवता बहुत सुखी हैं, वो भी बहुत दुखी हैं बेचारे। उब में है वो, उब पैदा हो गई उनके जीवन में, वो भी तरस रहे मनुष्य जीवन। इतना दुर्लभ मनुष्य योनि है, और इसीलिए इसकी महानता है मनुष्य योनि की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भी इस दुनिया में कोई संत है, कोई महात्मा है, जब मोक्ष में प्रवेश करता है, ब्रह्मलीन होता है, तो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि देवता भी आके नमस्कार करते हैं। जिस देवता की हम पूजा आराधना करते हैं, वो भी आके उनके चरणों में गिरते हैं। सोचिए इसकी महानता मनुष्य जीवन की। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य जीवन को हम यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग को समय जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, कॉन्शियसनेस हम लोग को इतना। मतलब कोरोना आया था तब आपको पता चला थोड़ी दिन के लिए कि भाई समय क्या होता है। लोग करोड़ों रुपए फेंकने को तैयार थे, बचा ले भैया मेरे को, समय क्या होता है उस समय पता चला था कोरोना के समय। लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। गहरी निद्रा में सोया हुआ है आदमी, सब भूल जाता है। वो कभी नहीं सोचता किसी के मौत में जाता है तो मैं भी मरूंगा बोल के। कोई सोचता है क्या? कोई, क्योंकि वो बेहोश है, सोया हुआ है, सोए सोए चल रहा है, सोए सोए खा रहा है, सोए सोए जी रहा है। जागेगा तब तो पता चलेगा। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पुरानी बात है, जिस समय गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ें नहीं थी, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो एक आदमी है, एक अपने गांव से दूर सामान वामान खरीदने गया होगा, लौटते समय रात हो गई। पहले तो जंगल वंगल ये सब बहुत था, तो रात में यात्रा करना बहुत खतरे से खाली नहीं था। तो वो सोचा रात इसी तालाब के किनारे कहीं बिता लेता हूँ। तो एक तालाब के किनारे ऐसा स्टेप में बैठ के रात गुजार रहा था, समय कट नहीं रहा था। तो ऐसा हाथ जब ऐसा साइड में किया तो एक पोटली मिली उसको, उसमें कुछ पत्थर जैसे चीज़ भरी हुई थी। तो एक एक पत्थर निकाल के नदी में फेंक रहा है वो। फेंकते फेंकते उजाला हो गया, सुबह हो गई, और आखिरी पत्थर जो है ऐसा हाथ से निकल ही चुका था, और दिख गया कि वो चमक रहा था, हीरा था वो। अब वो तो रो रहा है, हे भगवान मैंने क्या किया, रात भर एक पोटली हीरे को मैंने नदी में फेंक दिया। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि हम लोग भी अपने समय को ना ऐसा ही गंवा रहे हैं। हीरे से भी दुर्लभ है समय है वो। वहाँ तो हीरे की उपमा दी गई है, लेकिन हीरे से भी ज़्यादा दुर्लभ है ये समय। इतना कीमती समय है, हम लोग तुच्छ चीज़ों में अपने समय को गंवा रहे हैं। कोई ताश खेलने में गंवा रहा है, कोई चुगली करने में गंवा रहा है, कोई टांग खींचने में गंवा रहा है, कोई लिप्त है, कोई मनोरंजन में गंवा रहा है, कोई टीवी देखने में गंवा रहा है, कोई मोबाइल देखने में गंवा रहा है। इतना कीमती समय जिसको देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं मनुष्य जीवन को, उसको हम लोग ऐसे गंवा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी बहुत मैं सोचता हूँ, हे भगवान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग, मैं कैसे समझाऊँ लोगों को। नहीं, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है, एकदम एक एक मिनट अमूल्य है। इतना कीमती मनुष्य जीवन है, देवता भी पाने के लिए तरस रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। तो भाई इस चीज़ को स्मरण रखो और इस मनुष्य जीवन को धन्य कर दो और उस यात्रा में पहुँचा दो जिसको हम मोक्ष कहते हैं, और इस आवागमन से चक्कर से बाहर हो जाओ। कितनी बड़ी बात, बहुत गहरी बात कही गई है। वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति के पहले इस कीमती वक्त को हम यूं ही ना गंवाएं। एक एक वक्त वास्तव में
क्या वक्त पलट करके आ सकता है? क्या बीता हुआ समय को आप ला सकते हैं? कई बार ऐसी मन में इच्छा होती है कि काश हम उस ज़िंदगी में थे, कितना अच्छा था, लेकिन उस वक्त को पकड़ पाना मुश्किल होता है। और वक्त वास्तव में रेत की ढेर की तरह खिसकते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका। आप यहाँ धर्म नगरी राजीव में आए और आज हम एक शमशान के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ दिव्य चीज़ें आपने बताई। खास करके महानदी जो है, ये त्रिवेणी संगम के किनारे में हम बैठे हैं। आप सभी का धन्यवाद और पुनः मुलाकात करेंगे हम संत जी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम, धन्यवाद।